Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the last parts of alimentary canal that are about liver and pancreas under our previous SLO जिसमें हम describe कर रहे थे उन organs को जो कि alimentary canal या digestive process के साथ linked करते हैं. इसके अलावा हम describe करेंगे अपने आज के lecture में digestion के process को. But before starting our lesson, let's brainstorm few ideas. So quickly imagine that you are in charge of the factory that processes food within your body. So how do you think that the pancreas and the bile juice might play in this? What role do you think that they might play in this food factory? वेरी गुड. सो आज के लेक्चर के अंदर हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे और लिवर एंड पेंक्रियाज के फंक्शन के साथ हम डाइजेशन के एक प्रोसेस को डिस्क्राइब करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे. हमारे पास लिवर एंड पेंक्रियाज ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिकॉज दे सिक्रीट द डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डाइजेस्टिव और डाइजेशन ऑफ फूड. तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो लिवर है डार्क ब्राउन इन शेड, दैट इज डार्क ब्राउन इन शेड, और ये लिवर हमारे पास रिलीज करता है बाइल जूस को दैट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर हमारे पास ये ग्रीन कलर का बिल्कुल एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बाइल जूस हमारे पास स्टोर होता है. एंड दिस बाइल जूस कंटेन्स बाइल पिगमेंट एंड सॉल्ट विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स. इसके अलावा अगर हम पेंक्रियाज की बात करें तो हमारे पास पेंक्रियाज डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में दैट टू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स. सो कलेक्टिवली अगर हम बात करें तो लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पेंक्रियाज ये हमारे पास एसिड एंजाइम्स को, एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करती हैं जो कि डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी हैं. फर्दर आगे अपने लेक्चर को प्रोसीड करते हैं और डाइजेशन के प्रोसेस को डिस्कस करते हैं. क्या मुझे आप बता सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू यू हमारे पास डाइजेशन के प्रोसेस में कौन से बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे? वेरी गुड. तो हमारे पास जो फर्स्ट हैबिट दैट इज द मूवमेंट ऑफ फूड. Second is about the chemical digestion. Third one is mechanical digestion and the fourth one is absorption. अब अगर हम इसके फर्स्ट स्टेप के साथ अपने फर्स्ट स्टेप को सबसे पहले डिस्कस करें दैट इज द मूवमेंट ऑफ फूड. सो कीप इन माइंड दैट दिस स्टेप is completed by swallowing and peristaltic movement. Swallowing हमारी होती है माउथ के अंदर whereas the food is further moved towards the rest of the parts of alimentary canal through the peristaltic movement of esophagus, stomach and intestines. Either they are large intestine or they are small intestine. नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें केमिकल डाइजेशन को तो दे इन्वॉल्व द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, और इन्हीं की डाइजेशन के बाद ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में या सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं सो दे कैन बी इजीली एब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी. नेक्स्ट हमारे पास है मैकेनिकल डाइजेशन. तो दिस डाइजेशन इन्वॉल्व्स च्यूइंग, churning and segmentation. Keep in mind that the chewing takes place in mouth whereas churning takes place in stomach and segmentation takes place in the intestines of body. Whereas when we come towards the absorption, always keep in mind that the absorption of nutrients and the water into the blood or into blood vessels or lymph vessels takes place in small intestine. जबकि water की, vitamins की या minerals की अगर हम बात करें तो vessels के अंदर इनकी absorption large intestine में होती है. So these are the four basic steps that involves, और यही हमारे पास यहाँ से filtration होती है absorbed food की and the rest of the waste is discarded as stool and which is excreted from the body in the process of defecation. तो यहाँ से हमारे पास जैसे ही फूड आएगा थ्रू मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन की डाइजेशन भी होगी, चर्निंग भी होगी. उसके अलावा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के जरिए फूड आहिस्ता आहिस्ता अपने पाथ को कंप्लीट करता हुआ इंटेस्टाइन्स में से पास होगा और यहाँ से जो स्टूल है रेक्टम के अंदर टेम्परेरीली स्टोर किया जाएगा जो कि डेफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा. सो ये हमारा था डाइजेशन का बेसिक प्रोसेस. अब हम अपनी इसी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए अपने एक स्किल को अचीव करेंगे इन विच वी यूज अ मॉडल टू शो द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ alimentary canal, and you can easily open the skill by scanning the QR code. So here's the skill sheet. Now pause your video for few seconds and quickly solve the skill sheet. Very good.
सो अब हम अपनी एक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, दैट इज द पार्सल। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आप अपनी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स के ग्रुप बना लीजिए, 6 स्टूडेंट्स या 7 स्टूडेंट्स का आप ग्रुप बना लीजिए। उसके बाद वन लर्नर प्लेस द रोल ऑफ ह्यूमन दैट ईटिंग अ सर्टेन फूड एंड द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक्ट लाइक डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक फेरिंग्स, ओएसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। अब आप अपने पार्सल के तौर पे, आप फूड के तौर पे एक बाउल को लेंगे दैट कंटेन्स द श्रेडेड पीसेस ऑफ पेपर टू शो द मेस्टिकेटेड फूड एंड दैट बाउल इज पास फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन इन ऑर्डर टू शो द ट्रैवल, इन ऑर्डर टू शो दैट हाउ फूड पास फ्रॉम वन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन। उसके अलावा आप लोग, हर लर्नर एक्सप्लेन करेगा कि किस तरह वो ऑर्गन उस फूड के ऊपर एक्ट करेगा और कौन से प्रोसेसेस के बाद वो फूड गुजरेगा और onwards next organ की तरफ मूव करता जाएगा। So now pause the video and quickly perform this activity. वेरी गुड। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा, इजीली परफॉर्म किया होगा एंड आपने इसको एंजॉय किया होगा। अब हम अपने लेक्चर को समराइज करते हैं। आज के लेक्चर में हमने लिवर एंड पेंक्रियाज के बारे में स्टडी किया, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारे पास लिवर एंड पेंक्रियाज दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड बाय सिक्रेटिंग वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अगर हम लिवर की बात करें तो इट रिलीजेस अ बाइल दैट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, जो कि ज़रूरत के वक्त अपनी डाइजेशन के प्रोसेस में रोल प्ले करता है। एंड पेंक्रियाज आल्सो सेक्रेट एंजाइम्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। इसके अलावा हमने बात की थी डाइजेशन के प्रोसेस की, जिसमें हमने 4 स्टेप्स को डिस्कस किया। द फर्स्ट वन इज द मूवमेंट ऑफ फूड दैट इन्वॉल्व्स स्वेलिंग एंड पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, वेयर एज द सेकंड स्टेप इज केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। The third one is the mechanical digestion that involves chewing, churning and segmentation, and it takes place in the mouth, stomach and small intestine. However, the fourth step, that is absorption of nutrients and water, takes place in the small intestine, whereas the absorption of water, minerals or vitamins takes place in large intestine. और इसी तरह हमारे पास फूड माउथ से ट्रैवल होता हुआ इंटेस्टाइन से पास होगा और एब्जॉर्ब फूड के बाद जो रेस्ट ऑफ द फूड है वो एज अ वेस्ट मटेरियल, एज अ स्टूल स्टोर होगा रेक्टम में टेम्परेरीली एंड देन इट इज डेफिकेटेड फ्रॉम द बॉडी, excreted from the body by a process known as defecation. So that's about the today's lecture. Here's the worksheet. The link of this worksheet is also provided in the description of this video. So dear students, pause your video for few seconds and quickly solve this worksheet. Very good. मुझे उम्मीद है कि आपने इसको easily solve कर लिया होगा. That's your homework, not this question. Very good. So inshallah in the next lecture we will discuss the role of enzymes in digestion. जिस तरह हमने डिस्कस किया कि पेंक्रियाज या फिर लिवर हमारे पास ऐसे एंजाइम्स को, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करता है जो कि डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर के अंदर एंजाइम्स को ही डिस्कस करेंगे। वी डिस्कस दैट व्हाट दे आर एंड व्हाट रोल डज दे प्ले। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।